अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो। यकीनन आप भी बहुत परेशान हो गए होंगे कि बिटकॉइन की मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गई है। सामने आप देखें चार्ट पर, तो ये तेथर USD के नाम से एक कॉइन है जो बड़ा स्टेबल कॉइन समझ जाता है और इसकी प्राइस राउंड अबाउट $1 1.3 के दरमियान में चलती रहती है। तो परेशान ना हो, देखें अमेरिका की बाकी स्टॉक एक्सचेंज भी क्रैश हो चुकी हैं। सामने देखें एप्पल के शेयर जो हैं वो भी 1.17 पर गिर चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के भी गिर चुके हैं, अमेज़ॉन के भी गिर चुके हैं, गूगल के भी गिर चुके हैं, इसके अलावा टेस्ला वालों के भी गिर चुके हैं। तो देखें जितनी भी लीडिंग कंपनीज़ हैं उनके शेयर जो हैं वो माइनस में जा रहे हैं। तो सेम यही बिहेवियर जो है वो क्रिप्टो करेंसी या ऑल्ट कॉइन की मार्केट में भी नज़र आ रहा है। अभी अगर आप गौर से देखें तो ये मैंने चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट किया हुआ है ताकि 2021 से लेके 22 अप्रैल तक की पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाए। तो इसमें आप देखें कि 2021 के शुरू में एक स्टेबल किस्म की चल रही है मार्केट, ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है। उसके बाद फेब और मार्च के दरमियान में तेथर USD की प्राइस बिल्कुल अप पर चली गई है और 1.80 को इसने टच किया है। उसके बाद फिर डाउन हुई, फिर बिल्कुल डाउन हो गई, फिर स्टेडी रही और अप्रैल के बाद फिर इसमें तेज़ी का रुझान रहा और इसकी प्राइस देखें आप 1.80 और 1.20 के दरमियान में चलती रही है। तो अब अगर मैं आपको बिटकॉइन का बताऊं तो बिटकॉइन का ये चार्ट है आपके सामने। तो देखें मार्केट इस वक्त बहुत प्रेशर में चल रही है, लोग धड़ाधड़ सेल आउट कर रहे हैं और बेरिश बिहेवियर है इस वक्त मार्केट में। तो बिटकॉइन की प्राइस आप देखें इस वक्त 48,000 अमेरिकन डॉलर के ऊपर चल रही है। तो इसके पीछे जो ख़बरें हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। ये जो बाइडन हैं अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट, ये कुछ रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। तो एक तो इन्होंने हालिया तौर पर टैक्स बढ़ा दिया है, 35% कर दिया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा परेशान है US के अंदर। और US का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर और सेम इसी तरह क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज के ऊपर भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है। तो ये कुछ नई रेगुलेशन ला रही हैं, वो पीछे वजह यही है कि एक तो टैक्स लग गया और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं इनके ख़िलाफ़ भी हमें सख्त क्रैकडाउन करना पड़ेगा। तो अब इन्वेस्टर ने धड़ाधड़ पैसा बाहर निकालना शुरू कर दिया। जब वो पैसा बाहर निकालेंगे तो आपकी मार्केट जो है वो धर्म से नीचे चली जाएगी। तो इसमें आप देखें कि ये सारी न्यूज़ लगी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खुशाइंद बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे अमेरिकन जो हैं इन्वेस्टर वो इस स्पेस में मौजूद हैं। तो क्रिप्टो ख़त्म होने वाली नहीं है बल्कि मार्केट में इन रहेगी, बस हम थोड़े से लॉस एंड रेगुलेशन जो है उनको इंटैक्ट कर रहे हैं। तो मेरा तज्जिया यही है कि मार्केट इंशाल्लाह ऊपर जाएगी। और इसके अलावा सैटरडे और संडे का भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी डाउन चली जाती है। ये एक और याहू न्यूज़ पे एक बड़ी मशहूर है, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि कुछ मैसिव किस्म की सेलिंग हो रही है और वजह यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग को हम रोका जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है और वो लोग के लिए बिटकॉइन सेफ हेवन समझा जाता है जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर ये बात ना होती तो सेफ बैंक अपना टोकन लॉन्च ना करता। तो मैं फिर आपको चार्ट पर ले आता हूँ। तो इस चार्ट को ज़रा देखें आप। तो ये 2017 से 2021 तक का बिटकॉइन का चार्ट है। देखें 2017 तक इसकी प्राइस बिल्कुल स्टेडी चल रही है, थोड़ा सा अप एंड डाउन होता जा रहा है। लेकिन 2017 के नवंबर दिसंबर के बाद आप प्राइस को देखें तो बिल्कुल टॉप पर चली गई है। उसके बाद फिर स्टेडी मूवमेंट रहा है, उसके अंदर थोड़ा सा अप थोड़ा सा डाउन, कभी बेरिश बिहेवियर कभी बुलिश बिहेवियर। और उसके बाद 2019 2020 और 2021 में बहुत ज़्यादा पीक पे चली गई इसकी प्राइस। इवन कि लास्ट सैटरडे इसकी प्राइस $60,000 पे टच कर रही थी, जो बाद में फिर 54-55 पर स्टे रही। लेकिन कल से इसकी प्राइस बिल्कुल फिर नीचे चली गई है और 48,000-49,000 को इस वक्त वो टच कर रहा है। तो इसके बारे में आवाम भी इन्वेस्टर सब परेशान हैं। लेकिन मेरा जो तज्जिया है, आप परेशान ना हो, मार्केट
कम बैक लाजमी करेगी और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो 20, 30 और 50 की स्ट्रेटजी आप अपनाएं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल साइड इन्वेस्टमेंट, जिसको अगर आप कुछ अरसा रखना भी चाहें तो आप 20% अभी इन्वेस्ट कर लें और मार्केट को देखें 4 से 6 घंटे 8 घंटे। अगर मार्केट थोड़ा सा रिट्रीव करती है तो 30% और इसमें इन्वेस्ट करें और उसके बाद कम से कम कल या परसों तक मार्केट का मुकम्मल तौर पर सूरत हाल वाज़ह हो जाएगी और होपफुली मंडे को मार्केट बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी और फिर आप 50% इसमें आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये देखें USDT का और एथेरियम जो इस वक्त $2500 को टच कर रहा था, उसकी प्राइस भी थोड़ी सी कम हुई है और वो 2156 पॉइंट के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जबकि ये पहले इजीली $2500 तक गया था। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मार्केट वापस आएगी। स्टे काम, स्टे हेल्दी, डोंट बी पैनिक, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय।